जब किसान दिल्ली पहुंच चुका है 1 साल का राशन पानी लेकर के, तो यहाँ लगभग 12 बजे रात में ये लोग कौन हैं जो इन खेतों में पड़े हुए हैं। और इस भीषण ठंड में भी, पूरी ठंड तो बीत गई, इन लोगों का जीवन इसी ठंड में, इसी खेत में, इन्हीं खेतों के बीच में, जहाँ पर दूर दूर तक आपको ना तो पानी मिलेगा, ना कहीं पर कोई मकान मिलेगा, यह लोग यहीं पर पड़े रहते हैं। तो वहाँ दिल्ली में आखिर में गए कौन लोग हैं? किसान तो नहीं हो सकते हैं वो, क्योंकि किसान अपने खेतों में है। हम बात करेंगे इनसे, आखिर में इनकी पीड़ा क्या है, या खेतों में क्यों पड़े हैं, जबकि गौशालाएँ भी बनाई गई हैं, पास में गौशाला भी बनाई गई है। तो क्या प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है? गौशाला आखिर में बनी क्यों है? तो यहाँ पे इनकी पीड़ा क्या है, हम उसको जानेंगे। आखिर में ये प्रशासन से गुहार लगाते हैं तो क्या इनकी सुनी नहीं जाती है? बने रहिए वीडियो में, हम मिलते हैं यहाँ पर इस तरीके से बना करके इस पूरी ठंड में, एक झोपड़ी में जीवन, पूरी ठंड में इन लोगों ने अपना जीवन बिताया। और इसी तरीके, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, फसल को अगर बचाना है तो इनको यहाँ पे अपना जीवन बिताना है पूरी तरह से। क्योंकि जब फसल होगी तभी हम एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जब फसल ही नहीं है हमारे पास तो कैसी एमएसपी? अरे वो किसान नहीं हो सकते जो दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। हम आप लोगों से बात कराते हैं। स्वागत खूप सही आहे ना. ठेवू का? आवाज सफाई कर्मी अल्लाह दे खाली फोटो खींच भाग जाते हैं। लेकिन एक जानवर लेके ना जाता, कोई जानवर लद के जाता नहीं है। यहाँ कम से कम 100-150 जानवर होंगे इस समय। इसी तरीके से साल के 365 दिन किसान खेतों में पड़ा रहता है और इन आवारा पशुओं से अपनी फसल की रखवाली करता है। चाहे वह गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे ओला पड़ता हो, लेकिन किसान अपनी फसलों के लिए इस खेत और खलिहान में आवारा पशुओं से सुरक्षा के लिए टहलता रहता है। तो किसान तो ये है जो 4, 6, 10 बीघे का किसान है, और वो दिल्ली में जो जाकर के धरना प्रदर्शन के लिए गए हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं। जब किसान के पास फसल ही नहीं होगी, अनाज ही नहीं होगा, तो वह एमएसपी को लेकर के क्या करेगा? अचार डालेगा कि गांड में डालेगा? अरे मुख्यमंत्री महोदय से मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि जो गौशालाएं बनी हैं, कम से कम उन गौशालाओं में इन पशुओं को अगर डाला जाए तब भी कुछ राहत मिले किसानों को। लेकिन गौशाला में आने वाली पशुओं के लिए जो धनराशि आती है, उस धनराशि को भी प्रशासन खाने के चक्कर में इन पशुओं को गौशाला में डालता तो है, लेकिन फिर छोड़ देता है। यह बड़ी विडंबना है।